आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम। फ़लस्तीन इसराइल जंग का सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान पहले अमरीकी सदर जो बाइडन को और फिर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को हो सकता है। इसराइल की दरख्वास्त से पहले ही इसराइल के लिए इमदाद और फौजी साजो सामान का ऐलान और फिर अपनी बात मनवाने में नाकाम चल रहे जो बाइडन के खिलाफ सियासी माहौल न सिर्फ रिपब्लिकन की तरफ से तैयार किया जा रहा है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के रहनुमाओं ने भी उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब आलम यह है कि बाइडन को अपनी ही पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं और हामियों के अल्टीमेटम का सामना है, और यह सिर्फ गजा में जंगबंदी के लिए है। हालांकि अमेरिका ने इसराइल से आरजी जंगबंदी के लिए खुफिया तौर पर बात की थी, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म ने उसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद इसराइल के इस तेवर को देखकर बाइडन इंतजामिया को यह अंदाजा हो गया कि अमेरिका इसराइल को फिलहाल काबू नहीं कर सकता। यही वजह है कि अमेरिका ने इस झटके के बाद अवामी प्लेटफॉर्म से यह कहना शुरू कर दिया था कि फिलहाल अमेरिका जंगबंदी की हिमायत नहीं करता, वकालत नहीं करता। ये खबर गर्चे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई और न होने दी गई कि इसराइल ने अमेरिका की अपील को खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका के सियासी रहनुमाओं ने इस फैसले को बाइडन की नाकामी के तौर पर देखा। यही वजह है कि अब बाइडन के अपने रहनुमाओं ने उनका इम्तहान लेना शुरू कर दिया है और इसके लिए एक नया मोर्चा भी खोल दिया है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बाज़ एक्टिविस्ट और मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि अगर सदर जो बाइडन ने गजा में जंगबंदी के लिए इक़दाम नहीं किए तो वो मुल्क के लाखों मुसलमान वोटर्स को जो बाइडन के लिए वोट या फंडिंग रोकने के लिए मुहिम का आगाज करेंगे। ये ऐलान डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्लिम हामियों पर मुश्तमिल नेशनल मुस्लिम डेमोक्रेटिक काउंसिल की जानिब से आया है। इस काउंसिल में मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया जैसी अमेरिकी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा भी शामिल हैं, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी को सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ता है। इन रहनुमाओं ने जंगबंदी के लिए सदर जो बाइडन को अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने के लिए वाशिंगटन डीसी के मकामी वक्त के मुताबिक मंगल की शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। हालांकि बाइडन की इंतखाबी मुहिम के मुंतज़मीन ने अभी तक इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। मुस्लिम रहनुमाओं ने सीज फायर अल्टीमेटम के नाम से खुले खत में ऐलान किया है कि वह मुस्लिम वोटर्स को फ़लस्तीनी अवाम पर हमलों की हिमायत करने वाले उम्मीदवारों को वोट देने या उनकी तायीद करने से रोकने के लिए मुहिम चलाएंगे। कौंसिल ने अपने खत में सदर बाइडन को मुखातब करते हुए कहा है कि आपकी हुकूमत ने गैर मशरूत हिमायत, माली इमदाद और असलहे की फराहमी ऐसे तशद्दुद के जारी रखने में कलीदी किरदार अदा किया है जो शहरियों की जानी नुकसान का सबब बन रहा है। इन इक़दामात के बायस आप पर माजी में एतबार करने वाले वोटर्स के एतमाद को ठेस पहुंची है। अमेरिकी कांग्रेस की पहली मुस्लिम रुकन कैथ एलिसन और इंडियाना से मुंतखब होने वाले मुस्लिम रुकन कांग्रेस आंद्रे कार्सन इस तंजीम के बानी शरीक सरबराह हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये खत अरब और मुस्लिम अमेरिकी कम्युनिटीज़ में सदर बाइडन की जानिब से 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल के गजा में शुरू किए गए हमलों की मजम्मत न करने पर बढ़ती हुई बेचैनी और बरहमी का इशारा है। हमास के इसराइल पर हमले से 1400 अफराद हलाक हो गए, जबकि उसके अस्करियत पसंदों ने 242 अफराद को यरगमाल बना लिया है। गजा में हमास के ज़ेर कंट्रोल सेहत के हुक्काम के मुताबिक इसराइल के फ़िज़ाई और गुज़श्ता हफ्ते से शुरू किए गए ज़मीनी हमलों से अब तक 10,000 के करीब फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 4,000 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर को अपने एक बयान में कहा था कि वो गजा पर हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने भी अपने एक बयान में कहा था कि मौजूदा हालात में जंगबंदी हमास को फ़ायदा पहुंचा सकती है। इस बीच फ़लस्तीनी नज़ाद अमेरिकी कानून साज रशीदा तलीब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 90 सेकंड की एक वीडियो पोस्ट की है। इस वीडियो में रशीदा ने इसराइल के हमलों को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार देते हुए उनके लिए सदर बाइडन की हिमायत की मज़म्मत की है। अपनी पोस्ट में उन्होंने मज़ीद लिखा है कि 2024 में हमारा वोट शुमार न किया जाए। सिक्रामेंटो वैली काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बासिम अल-कुरा का कहना है कि 2024 के सदारती इलेक्शन में बाइडन के लिए मुसलमानों के वोट इंतहाई अहम है, क्योंकि उन्होंने 2020 के इलेक्शन में मिशिगन के 16 इलेक्टोरल वोट्स सिर्फ 2.6% के मार्जिन से हासिल किए थे। मिनेसोटा के मुसलमानों ने, जहां जो बाइडन बुध को दौरा करने वाले हैं, गुज़श्ता हफ्ते जंगबंदी के लिए ऐसा ही एक अल्टीमेटम जारी किया था, जिसकी मोहलत मंगल की दोपहर को खत्म हो गई। मिनेसोटा के मुस्लिम कम्युनिटी ने बुध को सदर बाइडन की आमद पर एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है। सदर बाइडन ने गुज़श्ता जुमेरात को व्हाइट हाउस में चंद मुस्लिम रहनुमाओं को मदऊ किया था।
व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार का कहना था कि बाइडेन हुकूमत के हुक्काम अरब और मुस्लिम कम्युनिटी से राब्ते जारी रखेंगे जिन्हें मशरिक़ वस्ता के बहरान से मुतल्लिक सदर बाइडेन के तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरचे सदर बाइडेन खुद को सहूनी करार देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी पेशरव से ज़्यादा अरब नज़ाद मुसलमानों को सियासी ओहदों पर तैनात किया है। उन्होंने अमेरिकी तारीख में पहली मरतबा 2 मुस्लिम फेडरल जजेस का तकर्रुर भी किया है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी मुसलमानों का बाइडेन पर एतबार करना है। चूंकि 2020 के सदारती इंतखाबात में करीब 86% मुसलमानों ने बाइडेन को वोट दिया था। ऐसे में ताज़ा तरीन अल्टीमेटम जो बाइडेन के लिए बड़ा दर्द-ए-सर बन गया है, चूंकि इसराइल अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं है और अमेरिकी मुसलमान कमजोर जो बाइडेन को फिर से रहनुमा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडेन के आगे कुआं और पीछे खाई है। अब देखना है कि बाइडेन की सियासी जिंदगी नई तवानाई हासिल करती है या फिर इसराइल के नाम पर भी 2024 में दम तोड़ देती है। अमेरिका अगर अब भी जंगबंदी में नाकाम हुआ तो फिर अमेरिका के सुपर पावर के ताज और बाइडेन की कुर्सी दोनों खतरे से दो चार होगी। आप देख रहे थे भारत एक्सप्रेस उर्दू। खुदा हाफिज।